सुबह के 8 बजने को है। नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशिया हूं और अब आइए देखते हैं दिन भर की 50 बड़ी खबरें बिना ब्रेक के न्यूज 50 में। सर्जिकल स्ट्राइक पर राहुल गांधी का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा सेना के खून की दलाली कर रहे हैं पीएम। राहुल गांधी ने सर्जिकल स्ट्राइक के बहाने पीएम मोदी पर लगाया राजनीति करने का आरोप, कहा जवानों के पीछे छिप रहे हैं मोदी। राहुल गांधी की पीएम पर शर्मनाक टिप्पणी को लेकर बीजेपी का पलटवार, नलिन कोहली ने पूछा क्या कांग्रेस का भारतीय सेना से उठ चुका है विश्वास, शर्म है तो सेना से माफी मांगे। आज से 2 दिन के दौरे पर राजस्थान जाएंगे गृहमंत्री राजनाथ सिंह। जैसलमेर और बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा का लेंगे जायजा। पाकिस्तान की सीमा से सटे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे गृहमंत्री। सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होगी चर्चा। दिल्ली समेत देश के कई बड़े एयरपोर्ट्स पर हाई अलर्ट, हवाई अड्डों पर आतंकी हमले का खतरा। पाकिस्तान में विपक्ष के नेता एजाज हसन ने माना अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, का आतंकियों को काबू करने में नवाज नाकाम। सर्जिकल स्ट्राइक पर पाकिस्तान की आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का बयान, कहा भारत ने पार की सारी हदें, पाकिस्तान की आर्मी देगी जवाब। सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर शरद पवार ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, कहा यूपीए सरकार में 3 बार की गई थी सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन कभी सार्वजनिक नहीं किया गया ऑपरेशन की जानकारी को। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों को अभिनेता अक्षय कुमार का मुंहतोड़ जवाब, सबूत मांगने वाले शर्म करें। दिल्ली में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अशोक तंवर के समर्थकों के बीच हाथापाई, अशोक तंवर घायल, आरएमएल अस्पताल में भर्ती। जयललिता की हालत में हो रहा है सुधार, लेकिन अस्पताल से छुट्टी मिलने में लगेगा वक्त। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में एम्स के डॉक्टर्स ने किया चेकअप। ग्रेटर नोएडा के बिसहाड़ा में अखलाक की हत्या के आरोपी रवि की आत्मा की शांति के लिए गांव वालों ने कैंडल मार्च निकाला। यूपी सरकार पर लगाया एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप, तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात। दिल्ली पर रेल यात्रियों को इंश्योरेंस का शानदार तोहफा, 1 पैसे में 10 लाख रुपए का मिलेगा इंश्योरेंस। आज से शुरू होगी स्कीम। बिहार के गोपालगंज में इलाज के दौरान अस्पताल में 5 बच्चों की मौत, नाराज घर वालों ने जमकर की तोड़फोड़, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की बेरहमी से पिटाई, डॉक्टर्स ने दी हड़ताल पर जाने की धमकी। दिल्ली में सरकारी स्कूलों की बदइंतजामी पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा बुनियादी जरूरतें भी मुहैया नहीं करा पा रही सरकार। त्योहारों में दिल्ली के सुरक्षा इंतजामों पर उपराज्यपाल नजीब जंग से मिले पुलिस अफसर, सुरक्षा इंतजामों पर मांगी जानकारी। बीएमसी ने 4200 इंजीनियर्स का सामूहिक इस्तीफा, एमएनएस नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग, नेताओं पर इंजीनियर्स के साथ गुंडागर्दी का आरोप। इंडियन मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन ने एमएनएस को लिखी चिट्ठी, फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन न करने की गुजारिश। एमएनएस ने दी है धमकी, पाक कलाकारों वाली फिल्म का करेंगे विरोध। पाकिस्तान के कलाकार शफकत अमानत अली ने की उरी हमले की निंदा, देश में हुई कड़ी आलोचना के बाद पाकिस्तान के पहले कलाकार ने हमले को बताया गलत। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई हलचल, मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय। यूपी से समाजवादी पार्टी की नई राज्य कार्यकारिणी का ऐलान, अखिलेश के समर्थकों को नहीं मिली जगह, नई कार्यकारिणी में 20 सचिव, 81 सदस्य। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बीएसपी की महारैली, काशीराम की पुण्यतिथि पर रैली को संबोधित करेंगी मायावती। रैली में भीड़ जुटाने के लिए 18 ट्रेनें बुक। यूपी के बरेली में शौचालय बनाने के लिए महिला ने बेचा मंगलसूत्र और कान के कुंडल। यूपी के बिजनौर में दहेज के लिए विवाहिता को जिंदा जलाकर मार डालने का आरोप, पति समेत 5 के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के हरदोई में सड़क हादसा, तेज रफ्तार टैंकर ने कार को मारी टक्कर, 2 की मौत, 3 घायल। इलाहाबाद में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल, 2 बड़ी ताजिया कमेटी का फैसला, आपसी टकराव को कम करने के लिए दशहरे के दिन ही निकाला जाएगा मुहर्रम का जुलूस। अहमदाबाद में सीएनजी पंप के पास हादसा, इलेक्ट्रिक केबल गिरने से कार, स्कूटर, बाइक में लगी आग, हादसे में बाल बाल बचे लोग। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में अजगर को देखने जुटी भीड़ ने खराब की किसान की फसल, किसान के खेत में मिला था अजगर, किसान ने वन विभाग से मांगा 50,000 का जुर्माना। नासिक जिले में पकड़ा गया 250 क्विंटल गेहूं और चावल, 2 ट्रकों में था 15 लाख की कीमत का राशन, अवैध रूप से राशन को बेचने का आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। अहमदाबाद में दोस्त ने ली दोस्त की जान, चाकू मारकर मौत के घाट उतारा, विवाद के बाद घूरने पर पड़ा था दोनों के बीच झगड़ा। यूपी के फतेहपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या, अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से किया हमला, जांच में जुटी पुलिस।
बिहार के कैमूर में सास की हत्या के आरोप में बहू गिरफ्तार। महिला पर सास की गोली मारकर हत्या करने का आरोप, जमीन को लेकर था दोनों के बीच झगड़ा। मुंबई में 2 NRI लड़कियों का कमाल। अमेरिका से आई दोनों बहनें मुंबई के स्लम एरिया में बच्चों को फ्री में सिखा रही हैं इंग्लिश। महाराष्ट्र जलगांव में सब्जी बेचने वालों की बेटी का कमाल, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में हासिल किया पहला स्थान। वित्त मंत्री 2 फरवरी को पेश कर सकते हैं बजट। रेलवे की वित्तीय स्वायत्तता पर नहीं होगा कोई समझौता। संसद की स्थायी कमेटी को बजट के विलय पर आपत्ति। भारत में आज से आईफोन की बिक्री शुरू। शाम 7 बजे भारतीय बाजारों में उपलब्ध होंगे iPhone 7 और iPhone 7 Plus। एप्पल ने किया फ्लिपकार्ट के साथ करार। अमेरिका के फ्लोरिडा में मैथ्यू तूफान का कहर। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आपातकाल घोषित किया। तटीय इलाकों को खाली कराने का निर्देश। 205 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है तूफान। करीबियाई देशों में भी मैथ्यू तूफान ने मचाई तबाही। हैती तूफान से अब तक 108 लोगों की मौत। भूमध्य सागर में CDI शरणार्थियों को बचाने का काम जारी। गुरुवार को इटली की कोस्ट गार्ड ने 1000 से ज्यादा शरणार्थियों को बचाया। इस साल 1.5 लाख शरणार्थियों ने ली इटली में पनाह। पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटीनो होंगे UN के नए महासचिव। 1 जनवरी से खत्म होगा वर्तमान महासचिव बान की मून का कार्यकाल। व्हाइट हाउस की गार्डन में बच्चों से मिले राष्ट्रपति बराक ओबामा। बच्चों के साथ खिंचवाई फोटो। लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है फैसला। कल कोर्ट ने कहा बिना किसी शर्त लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें लागू करने का वादा करे कोर्ट। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को दिया निर्देश। स्टेट एसोसिएशंस को दी जाने वाली फंडिंग पर लगाई रोक। पूछा बोर्ड के टॉप 5 पदों पर बैठे लोगों में से कितने हैं क्रिकेट एक्सपर्ट। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 3 मैचों के लिए टीम का चयन। रैना की वापसी, अश्विन को आराम। नए चीफ सिलेक्टर MSK प्रसाद की अगुवाई में पहली बार कमेटी ने चुनी टीम। आज रिलीज होगी संत बाबा राम रहीम की फिल्म MSG द वॉरियर लायन हार्ट। कल दिल्ली में हुआ प्रीमियर। कार्यक्रम में उरी हमले के शहीदों की विधवाओं को दिए गए 1-1 लाख रुपए के चेक। जी स्टूडियो की मराठी हिट फिल्म सैराट का पंजाबी में बन सकता है रीमेक। डायरेक्टर पंकज बत्रा बनाएंगे पंजाबी वर्जन।